अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 19 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में दो बड़ी डेवलपमेंट्स दो मुख्तलिफ ममालिक से आ रही हैं। पहली बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक रियासत मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है, जहां पर ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के टाउटों के अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया। मामला है तकरीब हल्फ बर्दारी का। तमाम तर टाउट्स इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, लेकिन वहां से जो एक्टिविटी हुई है उसने पानी फेर कर रख दिया अरमानों पे। उसकी तफसीलात क्या हैं, तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी खबर जो है वो बरतानवी अदालत से आ रही है, जिसको बैरून मुल्क मुकीम हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने आश्कार किया है। और उनके मुताबिक अगर वो डॉक्यूमेंट पब्लिक हो जाता है, जो कि उन्होंने अपने व्लॉग में कर भी दिया है, तो जो 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सजा सुनाई गई है, वो सिरे से ही खत्म हो जाएगी। प्रोग्राम बढ़ के रह जाएगा। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इस जाली सरकार को कम्युनिकेट किया गया था, इन्होंने वो बात नहीं मानी, इनके गले में वो फंदा लटकने जा रहा है। उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इससे गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा दें। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक कर लेंगे तो आपको हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि बरतानवी अदालत से जो डॉक्यूमेंट हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त अहमद नूरानी ने शेयर किया अपने व्लॉग में, और उन्होंने उस डॉक्यूमेंट के जरिए इस बात को साबित किया है कि अगर ये वाली चीज़ पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाती है, दिखा दी जाती है, एक्सपोज हो जाती है, तो 190 मिलियन पाउंड केस का प्रोग्राम ही बढ़ जाएगा। सजा तो दूर की बात है, वो बाद में शेयर करता हूँ। पहले ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी से मुतालिक एक बड़ी डेवलपमेंट, जिसको लेकर टाउट बड़े खुश हैं, बल्कि कुछ तो वाशिंगटन डीसी भी पहुंचे हुए हैं। हुआ यह है कि ट्रंप ने मौसम की खराबी की वजह से एलिजिडली, मुबैना तौर के ऊपर, एंड टाइम पे कुछ चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक ट्रंप ने मौसम की खराबी की वजह से अपनी इफ्तिताही तकरीब को कैंसिल करके रोटेंडा हॉल के अंदर करने का ऐलान कर दिया। मैं प्रोनाउंसिएट अगर गलत कर रहा हूं तो उसको ठीक कर दीजिएगा, जाहिर है कि ये मेरा जॉनरा नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी एक और हॉल है उसके अंदर करने का ऐलान कर दिया है। जिसने टिकट खरीदे थे वो सब बेकार हो गए हैं। फकत अमरीकी सेनेटर्स, कांग्रेसमैन और अमरीकी एलची शमूलियत कर सकेंगे, बाहर से कोई बंदा नहीं पहुंच सकेगा। टिकट वापस भी होगा तो उसके ऊपर एक खास पेनल्टी लगेगी। 2-3 पाकिस्तानी सियासतदान भी यकीनन जरूर परेशान हो रहे होंगे। अगर उन्हें $1 मिलियन देकर डिनर वाली तकरीब का टिकट नहीं खरीदा हुआ है तो उनकी परेशानी में इजाफा हो सकता है, और खरीदा हुआ है तो और ज्यादा इजाफा हो सकता है। तो ये डिटेल्स आ रही है इस वक्त अमेरिका से। कुछ खास अमायदीन, उनको तो शायद बैठने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन स्टेट लेवल के ऊपर और खास तौर के ऊपर जिन्होंने डोनर्स बनकर या अतिया करके पैसे टिकट्स खरीदे थे, उनका प्रोग्राम बढ़ने लगा है। अभी तक यही है, हो सकता है मौसम ठीक हो जाए तो कल चीजें चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ जो मैं आपको बता रहा हूं बात वो यही है। अब अमेरिका ही की बात छिड़ी है तो जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए मुबैना तौर के ऊपर हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं वो यही थी कि खामोशी इसलिए अमेरिका से इख्तियार कर ली गई थी क्योंकि यहां से कुछ जराए के मुताबिक, गैर मुसद्दिका अनकन्फर्म्ड मुबैना जराए के मुताबिक ये स्टोरी आई थी कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पाकिस्तान की जाली सरकार को कम्युनिकेट कर दिया गया था कि आप इमरान खान साहब के मामले के ऊपर जो ड्यू कोर्स है लॉ का एंड ह्यूमन राइट्स का, उसको प्रिवेल करते हुए काम करें, जल्दी करें, 20 से पहले करें, वरना मसाइल बढ़ जाएंगे। और यही वजह थी कि जो बरतानवी जरीदे ने पहले व्लॉग के अंदर मैंने तज़किरा किया, टेलीग्राफ ने यह खबर दी कि इस सज़ा के बाद हालात इस जाली यानी फॉर्म 47 की सरकार के लिए मजीद सख्त हो सकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि इन्होंने कुछ एंगेजमेंट्स करने के बाद अपने मामले से कदम पीछे हटाए हैं, तो इनके लिए मसाइल बढ़ने लगे हैं। अब आ जाते हैं अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस के ऊपर। इस ट्रस्ट केस की सजा तो वैसे ही तकरीबन खत्म होकर रह गई है, उसकी डिटेल्स मैं शेयर करता हूं। ये हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जनाब अहमद नूरानी साहब। उन्होंने बरतानवी अदालत के फैसले को सामने रखते हुए, शेयर करते हुए कुछ डिटेल्स बताई हैं। उनके मुताबिक बरतानवी अदालत का फैसला अलकादिर केस के फैसले को मुकम्मल तौर पर गलत साबित करता है। अहमद नूरानी ने बरतानवी अदालत के फैसले का हवाला देकर अलकादिर ट्रस्ट केस फैसले का पोस्टमार्टम कर दिया, और यह हवाला क्या है वो हवाला भी मैं शेयर कर देता हूँ। सहाफ़ी अहमद नूरानी के मुताबिक NCA यानी नेशनल क्राइम एजेंसी
और अली रियाज के बीच खुफिया मुआहदे और एक बरतानवी अदालती दस्तावेज के मुताबिक एनसीए ने यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराने की शर्त पर ही गैर मुंजमद करके पाकिस्तान भेजने की इजाजत दी थी। तो पाकिस्तान के अंदर जो प्ली बनी हुई है, जो पाकिस्तान के अंदर मामला बना हुआ है, वो तो वैसे ही दबरदूज होकर रह गया कि तमाम तर जो डॉक्यूमेंटेशन हुई थी वो लीगल तरीके से हुई थी, जिसका बाकायदा बरतानवी अदालत ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था। तो पाकिस्तान में तो वावेला इस बात का मचा हुआ है कि रकम ही इलीगल है, तो मामला ही खत्म हो गया आपका, आप सजा ही नहीं दे सकते, केस ही नहीं बनता। तो इसको अगर इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के हवाले से इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि मैं मुतालबा करता हूं कि जो एनवलप डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिक कर दिया जाए, लोगों को दिखाया जाए, मैं चाहता हूं कि इसका इन कैमरा नहीं बल्कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो बात ही खत्म होकर रह गई। तो मतीउल्लाह जान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट करके रखा हुआ है और वो एक्सक्लूसिव एक व्लॉग भी करने लगे हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद आप वो व्लॉग देख भी सकें। तो मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही थी, ये दो बड़ी खबरें थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सज़ा के खिलाफ अपील तैयार कर ली है। उसकी तफसीलात क्या हैं? अलकादिर केस में दी गई सज़ा के खिलाफ अपील तैयार कर ली गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी के दस्तखत के बाद अपील फौरी दायर कर दी जाएगी। दस्तावेजात अडियाला जेल के हवाले कर दी गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कल रात गया इजलास हुआ, उसकी कुछ डिटेल थोड़ी देर पहले मेरे साथ शेयर हुई हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। शुएब शाहीन ने अलकादिर यूनिवर्सिटी का फैसला देने वाले जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला छुपाने वाले का नाम बता दिया और कहा कि फैसल चौधरी ने यह फैसला पार्टी और बानी पीटीआई से छुपाया। यही शुएब शाहीन ने अंदरूनी कहानी है। फिर कोर कमेटी के मेंबर लाल मली ने लीगल टीम से लीगल स्ट्रेटजी पर अपडेट भी मांग ली। लाल मली बड़े अहम कोर कमेटी के मेंबर है। कोर कमेटी इजलास में आलमगीर खान और खुर्रम शेर जमान ने कराची और सिंध के तमाम मसाइल को पार्लियामेंट के उठाने की इस्तदा कर दी। हमें अलकादिर केस पर ब्रीफिंग की बजाय बताया जाए कि सजा पर हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज कब होगा, क्यों चुप करके बैठे हैं, बोलते क्यों नहीं है। या आलिया हमजा ने कोर कमेटी इजलास में ठीक ठाक गुस्सा किया। उसके बाद कमल शौजब ने भी कोर कमेटी इजलास में कहा कि जेल हुकाम पार्टी छोड़ने वालों को इमरान खान के साथ जगह दे देते हैं। हमारे वजीर आजम को 14 साल की सजा हो गई, हमने कोई एहतजाज क्यों नहीं किया, ये आलिया हमजा बोली। और फिर अली मोहम्मद खान ने अलकादिर यूनिवर्सिटी का फैसला देने वाले जज पर सुप्रीम कोर्ट के मिसकंडक्ट के फैसले को पार्टी से छुपाने वाले का नाम सामने लाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी को अलकादिर केस में सजा के खिलाफ पीटीआई ने एहतजाज क्यों नहीं किया। कोर कमेटी इजलास में ये बहुत जोर से बात हुई है और जेल हुकाम पार्टी छोड़ने वालों को इमरान खान के साथ जगह दे देते हैं, कमल शौजब ने कहा है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। कुछ सहाफ़ियों के पैगामात हैं, बयानात हैं, वो शेयर करने लगा हूँ। जैसे नजम सेठी साहब कहते हैं, मामलात इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, फौज की ख्वाहिश और पूरी कोशिश थी कि इमरान खान को माइनस किया जाए, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत इतनी है कि यह ख्वाब चकनाचूर हो गया। मामलात इलेक्शन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। इलेक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है। 2024 की 8 फरवरी को पब्लिक ने जो मैंडेट देना था इमरान खान को दे दिया। उसकी तहकीकात करें, जान छुड़ाएं। वो तमाम लोग इंक्लूडिंग वो तमाम पीटीआई के मरकज़ी क़यादत के रहनुमा जो नए इलेक्शन की बात करते हैं, सारे के सारे टाउट हैं। आपको अपने जीते हुए इंतखाबात का मैंडेट वापस चाहिए, तहकीकात करवाएं, वापस लें। अगर आप मुतालबे से पीछे हट रहे हैं, आप एक और ट्रैप पे फंसेंगे, आपको कुछ नहीं मिलना, आखिर में बाबा जी का टुल्लू मिलना है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर रहे थे हो यार। अंसार अब्बासी साहब वो कहते हैं, इमरान खान ने अपनी ताज़ा गुफ्तगू में फौजी कमान को हदफ बनाया है। इससे पीटीआई और हुकूमत बमा एस्टैब्लिशमेंट के माबैन जारी रस्मी मुज़ाकरात और पसे पर्दा बातचीत दोनों को खतरे में डाल दिया। कोई खतरे में नहीं डाला है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, आने वाले चंद दिन में नजर आ जाएगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं, मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं है, ऐसी असम्बलियां तो मैं मट्टी से बना सकता हूँ भाई। और अल्लाह का वास्ता यार, मैं आप सबको पहले कह चुका हूँ, रॉन्ग नंबर है। अलहाज मौलाना फजलुर रहमान साहब, थाईलैंड भी इज रॉन्ग नंबर, प्लीज बी केयरफुल। कैसे कर लेते हो यार। कुछ और वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको, बल्कि एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि आज के अखबारात में पाकिस्तान बार काउंसिल के नाम से एक मरासला शाया किया गया और मुबारकबादें दी गई। उसकी असलियत सामने आ गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने 190 मिलियन पाउंड केस में फैसले का खैर मकदम करने वाली प्रेस रिलीज को जाली करार दे दिया है। इस प्रेस रिलीज को आज कौमी अखबारात ने शाया कर रखा है और पाकिस्तान बार काउंसिल ने मामले की तहकीकात का भी ऐलान कर दिया है। अब आप अंदाजा कीजिए कि झूठों की पलटन सोचे समझे बगैर जाली प्रेस रिलीज को अखबारात की जीनत बना देती है, इश्तिहारात में शामिल कर लेती है। ये हालात हैं। इतने 2 नंबर लोग हैं ये, और उसके ऊपर डट भी जाते हैं। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की। कैसे कर लेते हो यार। उस्मा बुखारी साहबा इमरान खान फैसले के बाद रोते हुए पाए गए। ये वहां छुप कर देख रही थी और उनका रोता हुआ देखकर उनको दिलासा भी दे रही थी और हंस भी रही थी। खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें यार।
सियासत को सियासत रहने दें। ये क्या आपने खाला जी का वाड़ा बना दिया यार, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, ये महमूद खान अचकजई साहब का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं पीटीआई मुज़ाकरात खात्म, नवाज शरीफ कौमी हुकूमत कायम करें। कौन सी कौमी हुकूमत जी? वो तमाम लोग जो इस कौमी हुकूमत के भी हक में है वो भी रॉन्ग नंबर है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। मरियम औरंगजेब साहबा ये कहती हैं मरियम नवाज ने वो काम किए हैं जो नामुमकिन थे। अब ऐसे था तो ये नामुमकिन कि वो सीएम बनती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। काम वैसे बड़े बड़े किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक कह रही है, कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग से इतना ही। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर भी आपके साथ राब्ते में हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह से राब्ते में रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।